जी ने को जब पता चलता है कि मेरे से गलती हो गई है और शमी ऋषि जी के पुत्र ने मुझे शाप दे दिया कि 7 दिन के अंदर आपकी जो है वो मृत्यु निश्चित है जी। अच्छा आप बताओ, आपके पास 8वां दिन है क्या? 7 ही दिन है, पक्की बात हो गई। और वहां के बिहारी लाल की, तो एक कितना प्रत्यक्ष प्रमाण ये भागवत काल हमें बता रहे हैं। ये 7 ही दिनों का क्रम है, आना भी इसी में ही है और तो फिर किसी चीज का आपको 8वां दिन किसी को नहीं मिला। इस 7 के हेर फेर में हम आप हैं, ठीक है जी। चलिए, और यहाँ जब परीक्षित जी को पता चल गया है कि अब देखो ऐसे वक्त, अब जो ऋषि जी जो है श्रृंगी ऋषि के पिताजी, वो डांट देते हैं। बस छोटी सी बात इसमें यही कहूंगा कि जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो ऋषि होते हैं ना, जो माता पिता होते हैं, माता पिता भी संत होते हैं। तो अलग बात है कि माता पिता आज का स्वरूप उनका बदल गया है माता पिता का, कि माता पिता ने क्या किया, उसको श्रृंगी ऋषि के पिताजी ने उनको डांटा है, श्रृंगी जी को। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि परीक्षित के बारे में तू जानता नहीं, इतना धर्मात्मा, इतना दानवीर, इतना अच्छा जो राजा है वो हमें मिल नहीं सकता, तूने उसको ऐसे जाने में उसके बिना जाने उसको शाप दे दिया। अर्थात हम भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति के बारे में अपशब्द कहने से पूर्व हम उसके बारे में उसको जान लें, वो वास्तव में ऐसा है कि नहीं, उसने ऐसे कर्म किया है कि नहीं किया। हम उसको ऐसे ना बिना किसी भी दूसरों की बातों पे आके हम उसको अपशब्द कहना शुरू कर दें। जब तक आप उसकी इंक्वायरी करें, जब उसको आपको प्रमाणिकता नहीं हो जाए कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति से गलती हो गई है, तब तक हम उसको नहीं करें। क्योंकि आप ये समझ लीजिए, जैसे अपने कहा कर्मों का अभाव है, आपने उसको एक शब्द कहा, मैंने कल कहा था आपको, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 प्रकार के त्रिपाप होते हैं हमारे पास। आपने वाणी से बोल दिया, आपने मन से विचार कर दिया, आपने शरीर से कर्म कर दिया, और डेफिनेट है आप अंतिम सांस तक उसको बिना भोगे आप उसको पूरा कर ही सकते। आपके मन में दुष्विचार आ गया किसी के प्रति, तो वो आपको, अच्छा उसका दंड कैसे मिलेगा? उसका दंड ऐसे मिलता है, आपको मानसिक तापना मिलती है, आपकी ऐसी स्थिति हो जाती है, आप दीवारों में सिर मारने की स्थिति, आप इसे कुछ कर नहीं सकते। तो मानसिक संताप कहां मिलते हैं? हमने पहले सामने वाले को मानसिक संताप दिया है तो हमें वैसा ही दुख मिलता है, बदल के नहीं देते भगवान जी। तो आपने सोचा, अच्छा उसके बाद में तो आप जैसे भी आपने सोचा, बलवान के बिहारी लाल की, ये आदि दैविक। भौतिक में क्या हुआ? आपने मुख से बोल दिया, अपशब्द बोल दिया। हम अपने बच्चों को भी नहीं बोले, बच्चों को बोलने के लिए भी हम भगवान का नाम को चाट लेते। और तीसरा हो गया, जो अपने शरीर से वह कर दिया। तो आप मान के चलिएगा, इस दंड के तीनों के जो हम ये भोगते हैं, हम स्वयं भोगते हैं हमारे इस कर्म में। अब बताओ, आपने मन में सोचा भगवान ने, और हम क्या बोलते थे बचने के लिए? ये जितने भी नालायक लोग हैं, भगवान ने सिचवाया था, भगवान ने बुलवाया था, भगवान ही को बुलवाया था भाई, और भगवान ही में से करवाया था। भगवान ने कहा, भगवान ने देखा, भगवान बेचारे अपने काम में ऑफिस में बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे हैं, वो तो आप अपने बाहर घर बाहर रोड पे तो आप खड़े हैं और कर्म आप कर रहे हैं, तो उनका नाम क्यों बना रहे हैं आप? घर से बाहर आप निकले हुए हो, आपको बच्चे, आपके माता पिता ने हॉस्टल में आपको डाल दिया है, शिक्षा दीक्षा अच्छी इंस्टीट्यूशन में आपको डाल दिया है, और फिर आप कहते हैं तो मेरे माँ बाप ने किया गलती, आपने फेल आप हो गए, मेरे माँ बाप ने हमें अच्छे से गाइड नहीं किया। अब आप दोषों पर किसको दे रहे हो? पढ़े आपने, माँ बाप के पास समझ क्या दी, अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन कराया, आपकी फीस भरी, आपकी सारी व्यवस्था कर दी। हमारे माँ बाप क्या है? ये हैं, वो तो उसने हमें ये शरीर दिया, बुद्धि ज्ञान वेग, ये सब आंखें नाक, ये इतनी सारी करोड़ों खरबों की चीजें दे दी हैं, और फिर हम उसके बावजूद भी ये पाके भी कहते हैं कि भगवान ने भी क्या दिया, और फिर हम उसको दोषारोपण। आप यूं मान चलिए, आप अपने बच्चे के लिए इतना कुछ कर देते हैं, और उसके बाद में बच्चा आपको ये कह दे कि आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, ये मेरे से जो गलती हुई है, ये जो मैं फेल हो गया हूं, या मैंने किसी का साथ गलत कर दिया है, ये आपके कारण हुआ है, तो आपके मन पे क्या बीतेगी? ये सोचिए, जब हम आप गलत कर्म करके अपने परमात्मा को दोष देते हैं, ये तो भगवान ने कराया, भगवान ने बुलवाया, भगवान ने सिचवाया, तो इससे बड़े अधम, इससे बड़े पापी और अंततः हमें मानसिक स्थापना मिलती ही मिलती है। ये चीज होती है। और यहाँ पर परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया है। अब यहाँ 2 प्रश्न के ऊपर है, 2 प्रश्न पूरे श्रीमद् भागवत दूसरे स्कंद से लेकर
12वें स्कंद में 2 प्रश्नों के उत्तर ही के लिए ही ये इतनी बड़ी भागवत पुराण की रचना हुई है। यहाँ पर परीक्षित जी ने पूछा है, अब परीक्षित जी को पता चल गया, अब आप समझो ये हम आपकी स्थितियां हैं। जब आपको पता चल जाए रोग से या वैसे, भाई आपकी इतने दिनों में आपकी टाइम आपका हो गया, तो अब आपका क्या, अब आप क्या करते हो, अब आपका ध्यान एकाग्र हो जाता है। देखिए कितनी विडंबना है। महापुरुष संत महापुरुष कहते हैं भैया ध्यान लगाया करो, थोड़ा पूजा पाठ किया करो, नित्य मंदिर आया करो, ये करा करो, नहीं सुनते। हम अपने घर के मंदिर में दीप नहीं जलाते, हम इतने महान आलसी। हम अपने घर के मंदिर पे धूप नहीं जलाते, हम अपने घर के मंदिर पे, ये तो बहुत दूर की बात होगी, कभी उसके आगे से निकल के उसके शीश नहीं नवाते। और यहाँ परीक्षित जी कह रहे हैं कि 2 बातें कि मुझे आप बता दीजिए, मुझे पता चल गया कि मुझे जाना है और ये 7 दिनों में मुझे उस शाम से वो होना है। तो उन्होंने 2 प्रश्न के बारे में जो जानना चाहते हैं कि इस जीवन में वही ना प्रश्न, वही हमारा आपका प्रश्न है जो सुखदेव जी से पूछा है परीक्षित जी ने, बलवान के बिहारी की उन्होंने पूछा कि जो पुरुष सर्वदा मरणासन है, जो व्यक्ति मरने वाला है, अर्थात हम पता है हमें कि हमें मरना है, ये नहीं पता कब, पर मरना है ये पता है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, देखिए कितना सुंदर भागवत काल में लिखा है कि अगर हमें पता चल जाए सुखदेव जी कि जो व्यक्ति पुरुष जिसको पता है कि जो सर्वदा जो मरणासन है उससे क्या करना चाहिए, है कि नहीं प्रश्न। अब हमको पता है कि मरना है, अब बताओ हमने हमारी कोई तैयारी उसके लिए, आज भी सोचे फ्लाइट जगह दौड़ ले लेते हैं, फ्लाइट घर ले लेते हैं, वो वहाँ माता रानी पे जाना है, फिर फिर वहाँ शिरडी जाएंगे, फिर फलाने जा जाएंगे, योजना महीनों की सालों की हमने बना के फिक्स रख रखी है और पता अगले पल का नहीं है। और दूसरा प्रश्न करते हैं कि मनुष्य मात्र अपने जीवन में ऐसा क्या करे कि कैसा क्या ना करे जिससे मुझे जीवन में कोई दुख ना करे। अब दोनों बातें कि जाना है तो क्या हमारी तैयारी है, और ऐसा अपने जीवन में क्या ना करे जिससे हमें दुख। अभी दोनों ही प्रश्न दूसरे स्कंद से लेकर और यहाँ पर 12वें स्कंद तक के प्रश्न है। और आज की कथा में इतना मुख्य ये बात रहेगी विशेषता है कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न आप सतत याद रखिए, अपने आप से बार बार बोलते रहें, मेरे जीवन में आने का उद्देश्य क्या, मैं क्यों आया हूं, माता पिता ने मुझे इस जीवन में क्यों लेके आए हैं, क्या जो मैं कर रहा हूं इसी के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, या इसके अलावा भी मेरे साथ कोई काम है, और उसके बाद जो मैंने इतने जीवन में ये कर्म किए हैं वो स्त्री रूप में, बाल रूप में या पुरुष रूप में, जिस रूप में भी मैंने किए हैं, और उसका जो फीडबैक मुझे बीच बीच में मिला है अपने घर से, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से जो लानते मिली हैं, अच्छी शाबाशियां मिली हैं, ये सब क्या इसी के लिए मेरा जीवन हुआ है, या इसके अलावा भी मेरे पास कोई और चीजें हैं। क्योंकि इस जीवन में मिली हुई, इस भौतिक जीवन में जितनी चीजें हमें मिलती हैं वो हमें यही मिलनी है, और यही वही वो समाप्त हो जाए, यही भी छोड़ जाए। किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन इसे छोड़ना है। बोले बांके बिहारी लाल। ये प्रश्न हमारे जीवन में है, और यहाँ पर इस शब्द को पूरा कर देते हैं। 4 श्लोकों में भगवान जी ने सृष्टि के बारे में और अपने बारे में बता दिया है, और वो आपके भागवत जी के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये 32 से और ये 35वें श्लोक तक 4 श्लोकों में श्रीमद् भागवत जी की कथा दो, वो रोज हमें नित्य पढ़नी चाहिए। इसके श्लोक आपको मिल जाएंगे, ये रोज पढ़ा करो तो समझो आपने पूरी भागवत आपने पढ़ ली। और इसी दूसरे स्कंद में लिखा गया है कि 10 बातें, 10 गुण भगवान ने बताए हैं हमें भागवत जी के, और ये गुण हम अपने जीवन में सतत, अगर हम इसके बारे में चर्चा करते रहे, ये विषय मिलेगा आगे तो करेंगे, पर मैं आपको उस 10 गुणों को बता देता हूँ। तो आप यहाँ ये ना कह दें मुझे कि ये पंडित जी बता दिए 10 गुण होते, 10 होते कौन कौन से, पर जब समय मिलेगा तो उसके विस्तार से बैठेंगे, एक गुण के बारे में चर्चा करेंगे तो लगभग 1-2 घंटे का समय हो जाएगा। समय थोड़ा सा अल्प है ना, तो फिर आप भी कहेंगे तो पंडित जी लेके बैठ के काफी देर होगी ना। चलिए आइए 10 गुणों को सुन लीजिए। 10 गुण हैं जो ये दूसरे स्कंद में, ये 10वें अध्याय में भगवान ने 10 गुणों के बारे में,
प्रथम गुण सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। ये दसों संस्कृत के नाम है। और उसको अगर एक एक को मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी बैठूंगा तो लगभग काफी देर हो जाएगी। तो आज का है ना दूसरे स्कंद में यहीं पर ये 10 स्कंद के बारे में यहाँ बात की जाती है, आपको बताया गया। और यही बात भागवत जी में, श्रीमद् भागवत गीता में दूसरे अध्याय में भी यही कहा है भगवान ने। इसी दसम स्कंद, दूसरे स्कंद की जो हमारे श्रीमद् भागवत पुराण में है और श्रीमद् भागवत गीता में दूसरे अध्याय में ही इसका सारा वर्णन है। आप पढ़ लीजिए गीता जी दूसरे अध्याय में कि वो उसके 10 के 10 गुणों के बारे में यहाँ पर वर्णन यहाँ पर किया गया है। आज दूसरे स्कंद का यहाँ पर विराम हम आपको दे देते हैं।